तो नमस्कार, मैं राजेश राय, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल राजेश राय लुधियाना पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं गांव जा रहा हूं और मैं अपने गांव जो गाजीपुर के में पड़ता है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, और मेरा गांव है सुखडेहरा। तो मैं पिछले 3-4 दिन हो गए मैं यहां आया हुआ हूं। तो आज मैं जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। देखिए, ये जो मेरा गांव है सुखडेहरा पूर्वांचल में है और यह एक खेती के लिए इस गांव को जाना जाता है। यहाँ खेती काफ़ी वैरायटीज़ की खेती होती है। अभी आपने पीछे कुछ न्यूज़ में भी देखा होगा कि इस क्षेत्र से मिर्ची का और मटर का, टमाटर का एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर किसान अपने खेती से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और खेती में ही तरह तरह के अपने वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी बीच में खेती का एक और है विषय, वो है पशुपालन का। पशुपालन में हमारा क्षेत्र, मैं बहुत ज़्यादा इसको ये तो नहीं कहूँगा कि अग्रणी है, लेकिन इसमें कुछ किसान हमारे यहाँ ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने पशुपालन क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया है उन्होंने, और काफ़ी कुछ चीज़ें उनसे सीखने लायक है। हमारे गांव में एक परिवार है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। स्वर्गीय रमेश्वर राय जी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, बड़े आर्मी में हैं और छोटे पुत्र जो हैं उनके मृत्युंजय राय, उनको मलिकार के नाम से भी गांव में मशहूर हैं। मलिकार, देखिए गांव में जो इस तरह की उपाधियां दी जाती हैं या दी जाती थी, वो आदमी की योग्यता, जो बचपन में कहते हैं ना, पूत के पांव पलने में दिख जाते हैं, तो कुछ ऐसी ही परिपाटियों को देखते हुए लोग एक उपनाम भी रख दिया करते थे। तो मैं आज आपसे जिस किसान से मैं मिलवाने वाला हूं वो हैं श्री मृत्युंजय राय जी, और ये खेती, और देखिए सबसे बड़ी बात इनके साथ 2 चीज़ें हैं। एक तो ये पूर्णतः खेती में लगे हुए हैं और दूसरा उम्र भी इनकी बहुत कम है। तो कम उम्र में एक अच्छी खेती भी कर रहे हैं। और पशुपालन के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने अभी इस क्षेत्र में एक सबसे बड़ा सौदा, सबसे महंगी गाय का सौदा किया है। अभी इन्होंने सेल किया है अपनी गाय का, जो 1,01,011 रुपये में, मतलब ये हमारे क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा सौदा रहा है। तो मैं जब इस विषय को जाना, मेरे नॉलेज में आया, तो मेरी भी उत्सुकता बढ़ गई कि क्यों ना मैं इनसे मिलूं और आप सभी लोगों को इस खेती के बारे में, खेती के और भी जो चीज़ें ये करते हैं उसके बारे में, और ये पशुपालन में इन्होंने जो एक माइलस्टोन, मैं तो कहूँगा कि इन्होंने जो फिक्स किया है, इसके बारे में हम इनसे कुछ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सीधे उनसे बात कराता हूँ। तो ये हैं मृत्युंजय जी, और मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। मृत्युंजय जी, अभी आपको तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक माइलस्टोन सेट किया है यहाँ के बाकी के किसानों के लिए, और ये आपकी मेहनत और योग्यता का परिणाम है कि आपने अब तक के सबसे महंगा जो गाय का सौदा हुआ है वो आपने किया है जी। और जैसा कि मैं पहले से जानता हूँ कि आपके परिवार के बारे में, पशु जानवर से आपके जो दादाजी थे, बाबा थे, वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी शौकीन रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि इनके दरवाजे पर हमेशा घोड़ा बंधा रहता था, और ये लोग इन सब चीज़ों के, और जो मैं मलिकार नाम की बात कर रहा था, ये बहुत छोटे थे। जिस उम्र में लोग घोड़े के पास जाते भी नहीं हैं, उस उम्र में इन्होंने घोड़े की लगाम संभाला है ये उस समय तक। और मैं मिलाऊंगा उनके जो पुरानी कुछ तस्वीरें हमारे पास अभी उपलब्ध हैं, उसको मैं कैप्शन में डालूंगा, आप उनको देख पाएंगे। तो पशुपालन और खेती से इनका काफ़ी पुराना रिश्ता है। तो मृत्युंजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपने जो गाय अभी सेल किया है उसको आपने अपने पास कितने दिन रखा? ये क्या आपके यहाँ ही ये बछिया थी, आप खरीद के लाए थे? और इस गाय की जो नस्ल है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, ये हमारे घर की बछड़ी थी। हमारे घर दरवाजे पर इसकी पैदाइश हुई थी। लगभग हमारे समझ से ये 28-29 महीने की बछड़ी थी।
लोग कहते हैं दांत में तो 2 दांत की बछड़ी अभी थी, ठीक हो है। सकता है 2 दांत में गाय भी हो जाए। मतलब ये जब आप ही के यहाँ पैदा हुई और 28-29 महीने जी हाँ कि 2 दांत की, जिसको किसानी भाषा में बोलते हैं कि कितने दांत की हो गई है, जी। तो ये 2 दांत की बछिया थी, आज भी है। तो इसके ये अभी जो ये कौन सी नस्ल की ये गाय थी basically? इसको हम लोग या हमसे अधिक जानकार लोग कहते हैं कि ये HF की बछड़ी थी। HF एक नस्ल आती है। ठीक है, तो इसकी माँ भी HF की थी या आपने किसी और नस्ल की गाय को ये सीमन से HF बछिया हुई थी? नहीं, हम क्राफ्ट करवाए थे, जो सीमेंट डलवाए थे वो HF का बुल था और HF की गाय तो नहीं थी, मगर बुल के हिसाब से HF की निकल गई। ठीक है, तो ये अभी आपके यहाँ कितने दिन रही, मतलब बच्चा जब दी उसके बाद आपने कितने दिन तक अपने पास इसको रखा? इस बछड़ी को हमको लगभग हमारे अनुमान से 28 से 29 महीना हमारे यहाँ हो गया इसको। 28-29 महीने के बाद ये इस बीच में गाभिन हुई और फिर जी इसका हाँ, बच्चा जी हाँ। हुआ और आपने आज इसको सेल आउट, आज से कुछ दिन पहले आपने इसको सेल कर दिया, बेच दिया। 2 दिन पहले हमसे बात हुई, आज गई है। ठीक है, हमारे दरवाजे से आज गई है। तो आप बाकी किसानों के लिए देखिए, क्योंकि आज के डेट में बहुत से युवा जो हैं वो खेती से अपने आप को मतलब खेती को एक बहुत अच्छा कैरियर नहीं मानते हैं। आप खेती भी कर रहे हैं, साथ में पशुपालन भी आपका बहुत अच्छा है, तो आपको क्या लगता है कि बाकी के किसानों का जो इस क्षेत्र से थोड़ा सा कम लगाव है, वो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और उनको इनसे जुड़ने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए आपकी तरफ से अगर कुछ सुझाव हो तो आप बताएं। ऐसा है सर कि किसी काम को हम लोग सिस्टम से करें, टाइम टू टाइम करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम खेती करते हैं, खेती हम लगभग हमारे पास लगभग मान के चलिए कि 32-34 बीघे खेत हैं। उसमें हमने 10 से 12 बीघा खेत जैसे अपने भाषा में पेस्की पोत लगा देते हैं, दूसरे को दे दिए हैं। हाँ, खेती करने मनी पेस्की पे। इसके बाद 3-4 खेत हैं, बड़े बड़े खेत, उस पर जहाँ की हर व्यवस्था है और मोटरसाइकिल से हम जा सकें, हमारी हर व्यवस्था वहाँ सिस्टम में है। हमने अपने खेतों में बिजली से बोरिंग चलाते हैं। ठीक है, अपना तथा दूसरों का भी चलता है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। देखिए, आज किसानों की उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि ये क्षेत्र बड़े पिछड़े हुए हैं। आज आपको खेती करने के लिए आपको बिजली प्रॉपर मिल रही है, या ऐसा तो नहीं कि आप खेत में जब पानी की जरूरत होती है उस समय बिजली ही ना हो? नहीं सर, बिजली मिलती है। बिजली से हम केवल धान गेहूं का खेती करते हैं। ठीक है, अन्य खेती हम नहीं करते हैं। ओके। और हाँ, और आपको बिजली प्रॉपर मिल रही है? जी हाँ। ठीक है, हाँ। और आपने कहा कि खेती से लोग भाग रहे हैं, तो सर हम मोटरसाइकिल से चल के और सारी व्यवस्था को ठीक करके, मैं अकेले घर का हूँ और सारे खेत पर व्यवस्था रखते हुए भी, और मैं अपना काम चलाता हूँ और एक अच्छे ढंग से चलाता हूँ। इसका मतलब यह है कि एक अच्छे प्रबंधन के साथ आप अपने सारे खेती के कामों को अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और ये एक बाकी किसानों के लिए मैं तो कहूँगा कि ये एक मिसाल है कि आप इतनी कम उम्र में और अपने साथ जितना खेत अपने पास आप रखे हैं उसको प्रॉपर तरीके से, और सरकार की तरफ से भी जैसा आप कह रहे हैं कि बिजली भी प्रॉपर मिल रही है, तो आप अपने खेती के साथ साथ पशुपालन और खेती, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और आप इसमें संतुष्ट भी हैं। जी हाँ। तो देखिए, मैं बाकी अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जो अक्सर आज देश में किसान आंदोलन को लेकर के भी, और ये सब लोग भी मानने लगे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा किसान आंदोलन ये पॉलिटिकल हो चुका है, और जो किसान अपने खेतों में लगे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी खेती को कर रहे हैं। खेती के साथ साथ जुड़ा जो बिजनेस है पशुपालन का, उसको भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और मृत्युंजय जी इसमें एक मतलब एक सबके लिए मिसाल है कि इन्होंने अपनी खेती को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है, और आज के डेट में पशुपालन ने भी इन्होंने एक अपना अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो मृत्युंजय जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी तो आपने ये इस नस्ल की जो गाय थी, HF नस्ल की, इसको आपने अभी सेल कर दिया है।
आपका आगे का क्या है प्लान, और आप गाय रखेंगे या इस नस्ल की, या कैसे आप इसको करेंगे पशुपालन को? सर देखिए, हमारा सिस्टम ये रहता है कि हम हर साल एक गाय को अपने यहाँ से बेचते हैं। ठीक है। जैसे कि वो पैसा आएगा तो हम अपने परिवार में या किसी अन्य काम में लगाएंगे। खेती वाले आदमी को अगर अलग से कुछ बोनस टाइप का पैसा आएगा, तनख्वाह तो आने वाली नहीं है, तो हम इसी से इधर उधर काम चलाते हैं और हर साल एक एक गाय अपने यहाँ से बेच देते हैं। इस समय हमारे यहाँ एक दोगली नस्ल की गाय है जिसका पर मीटिंग 9 लीटर के हिसाब से दूध है। ठीक है। तो फिर एक दिन में करीब 17 से 18 लीटर दूध देती है? जी हाँ, दोनों मीटिंग दूध। अभी हम 2-4 दिन के अंदर फिर अच्छी से अच्छी नस्ल वाली बाछी या गाय ले आकर अपने यहाँ रखेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने कि मृत्युंजय जी ने जो मुझे इस पूरे डिबेट में बात समझ में आई है वो ये है कि इन्होंने एक अच्छे तरीके का प्रबंधन किया है, मैनेजमेंट किया है। खेती को कैसे करना है, कितना करना है, कौन सी फसल बोना है, और उसके साथ साथ पशुपालन में हमें किस तरह के पशुओं को रखना है, और उनका टारगेट दूध के साथ अलावा साल में, जैसा ये बता रहे हैं कि मैं एक पशु को बेच देता हूं, तो इनके जो बीच में आने वाले खर्चे हैं वो वहां से मीट हो जाते हैं। तो यही बातें देखिए आज सारे किसानों को समझना चाहिए कि खेती घाटे का सौदा तब हो जाता है जब आप उसको उचित तरीके से प्रबंध नहीं कर पाते हैं। नहीं तो खेती ऐसा नहीं है, खेती में भी अच्छा किया जा सकता है। और जैसा कि आप मशीनीकरण हो गया है, हर तरफ मशीनों का यूज किया जा रहा है, तो किसान भी गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है मशीनों के ऊपर, उसका भी लाभ उठा करके इस क्षेत्र में अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, जैसा कि मृत्युंजय जी ने किया है। और देखिए, मैनेजमेंट मेन चीज है। देख रहे हैं बगल में एक दिख रहा है ये, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसा लिखा हुआ है, ये इनके पिताजी का नाम है श्री रामेश्वर राय जी, और ये जो चीज़ है ये बेसिकली ये घोड़े के काफ़ी शौकीन ये लोग थे, तो इनके दरवाजे पर हमेशा घोड़ा रहता था। ये उसके खाने की जगह है, तो आज भी इन्होंने इसको अपने यहाँ बचा के रखा हुआ है। मैं इनके दरवाजे पर लेके आया हूँ आपको, और देखिए पूर्वजों की किसान जो है वो अपने विरासत को लेके आगे बढ़ रहा है, तो उसमें पूर्वजों का बहुत ही अहम रोल है। ये हैं स्वर्गीय श्री रामेश्वर राय जी, और आप देख रहे हैं घोड़े के साथ इनकी तस्वीर, क्योंकि ये बड़े शौकीन थे। और जैसा मैं बता रहा था कि इनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, बाबा, उनके यहाँ से ये विरासत में चीज़ें मिली हुई हैं। तो इन्होंने भी काफ़ी घुड़सवारी में काफ़ी इनका नाम है। और ये जो दूसरी तस्वीर है ये है स्वर्गीय श्री बाबू बैकुंठ राय जी का, जिनका घुड़सवारी में भी, और देखिए घुड़सवारी के अलावा जो जमींदार और जो भूमिहार की इस क्षेत्र में बाहुल्यता है, उसमें उनकी एक पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा हुआ करती थी। तो इन लोगों ने उस धरोहर को भी काफ़ी अच्छी तरह से निभाया, और उसी वंश परंपरा में आज मैं आज के जो जिस किसान की मैं बात कर रहा हूँ, मृत्युंजय राय जी, तो उनके यहाँ मैं आया हुआ हूँ। ये आपका दरवाज़ा है, और यहाँ आज भी उन सारी परंपराओं को जो इनके ग्रैंडफादर दादाजी से शुरू हुई थी, बाबा से, वो जो सामाजिक परंपराओं की मैं बात कर रहा हूँ, उनको बखूबी ये निभाते हुए, और आज के इस आधुनिक युग में उन सारी चीज़ों को भी ये कर रहे हैं, साथ में खेती, और खेती के साथ साथ पशुपालन में भी उन्होंने आज एक नया मुकाम हासिल किया है।